क्या आपको पता है हम रात को ही ओवरथिंक क्यों करते हैं, दिन में क्यों नहीं करते हैं? चलो आज पता करते हैं। एक्चुअली क्या है, दिन में हम सभी के पास 100 काम रहते हैं। किसी को ऑफिस जाना है, ऑफिस में काम कंप्लीट करना है, बॉस को जवाब देना है, घर में काम कंप्लीट करना है, खाना बनाना है, झाड़ू लगाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, बच्चों को स्कूल में टीचर को जवाब देना है, काम करना है, खेलने जाना है, घूमने जाना है, इंस्टाग्राम चलाना है, फेसबुक चलाना है, दोस्तों से बातें करना है। ओह माय गॉड, इतना सारा काम, माइंड सब कामों में डाइवर्ट रहता है। उसके पास टाइम होता ही नहीं है कि ओवरथिंक कर सके। दिन में वो छोटी छोटी बातों को इग्नोर करता है। जैसे इवनिंग होती है, फिर रात होती है, फिर हम बेड पे लेट जाते हैं सोने के लिए, तो बॉडी रिलैक्स होती है और फिर माइंड करता है अपना काम। कहता है अरे भाई चलो अब करते हैं, गेम खेलते हैं। इसके पीछे एक लॉजिक भी है। साइंस बोलता है जब हमारी बॉडी रिलैक्स होती है तो हमारा जो माइंड है या तो पास्ट में उलझा रहता है या तो फ्यूचर में उलझा रहता है। अभी का टाइम कोई जीता नहीं है, सिर्फ पास्ट की चीज़ें या फ्यूचर की टेंशन में लेके पूरी रात निकल जाती है पर नींद नहीं आती है। तो ये जो स्ट्रेस लेवल होता है, इससे क्या होता है, एंजाइटी बढ़ती है, आपके स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं, आप किसी भी काम पे फोकस नहीं दे पाते हो। हमें कोशिश करना चाहिए हमें ओवरथिंक ना करें। ऐसा नहीं है कि ओवरथिंक आप करते हो, मैं करती हूँ, मुझे लगता है ये ह्यूमन नेचर है, हर कोई करता है। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे लोग होते हैं जो अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, जो अपने माइंड को बोल देते हैं अरे चुप हो जा, अब मुझे नहीं सोचना इस बारे में, तो वो कंट्रोल कर लेते हैं, फिर उनको एक कामयाबी मिलती है। अगर हम भी अपने ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं तो हमें भी कहीं ना कहीं कामयाबी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि ओवर थिंक आप करते हो, मैं नहीं करती, मैं भी करती हूँ। मैं जब बेड में लेट जाती हूँ तो मेरा दिमाग बोलता है अरे भाई ऐसे कैसे लेट गई, बिना सोचे, बिना परेशान हुए। तेरे को याद है 2024 में क्या हुआ था, 2023 में क्या हुआ था? तो मैं भी उन्हीं बातों में उलझी रहती हूँ और रात निकल जाती है, पता भी नहीं चलता। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि ये तो क्या है कि मेरी हेल्थ को इशू हो रहा है, तो मैंने सोचा कि इसका कोई ना कोई सोल्यूशन होना चाहिए। मैंने एक बुक पढ़ी थी, उसमें एक एलन वॉट्स नाम के राइटर हैं, वो बोलते हैं कि ए पर्सन हु थिंक्स ऑल द टाइम हैज़ नथिंग टू थिंक अबाउट एक्सेप्ट थॉट्स, सो ही लूज रियलिटी, लिव इन वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन। वो कहते हैं कि जो इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है वो बस सोचता ही है, वो जो रियलिटी ऑफ वर्ल्ड होता है वो उससे दूर चला जाता है वो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें अपने आप को ओवर थिंकिंग से बचाना चाहिए। उसके कुछ सिंपल स्टेप हैं जो मैंने फॉलो किए हैं और मुझे तो लगता है कि मुझे तो असर हुए हैं, क्या पता आप पे भी हो जाए। आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। 4-7-8 एक टेक्निक है। 4-7-8 आपको 4 बार क्या करना है, सांसें नाक से सांसें अंदर लेनी है, इनहेल करना है, काउंट करना है 4 सेकेंड। ओके, फिर उन सांसों को 7 सेकेंड के लिए होल्ड रखना है। ओनली 7 सेकेंड है, ऐसा नहीं कि 7 मिनट आप होल्ड पे रखो। ओके, तो 7 सेकेंड के लिए सांस को होल्ड पे रखना है। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके मुंह से वो सांसें बाहर निकालनी है 8 बार। ये टेक्निक आपको दिन सोते हुए 3-4 बार रिपीट करना है। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी रिलैक्स होगी। जैसे आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, आपकी बॉडी ब्रेन को सिग्नल भेजेगी कि बॉडी रिलैक्स हो गई है, तुम काम हो जा, शांत हो जा, और ब्रेन क्या है वो शांत हो जाएगा। एक तो ये टेक्निक है, आप करिएगा ज़रूर। मैं इसको दोबारा रिपीट कर दूंगी कि 4-7-8 टेक्निक। दूसरा है फ़ोन को दूर रखना। बहुत मुश्किल है, आई नो बहुत मुश्किल है। फ़ोन तो ऐसा हो गया है कि सांसें निकल जाएं पर फ़ोन ना जाए, तो लेकिन करना पड़ेगा। फ़ोन को आप दूर रखिए, सोने से 1 घंटे पहले ही बाहर रख दो फ़ोन, या कहीं रख दो, देखो मत फ़ोन। ज़रूरी होगा तब देखना, नहीं तो फ़ोन को दूर रखो। और तीसरा, अपने बेड के पास एक कॉपी, एक पेन रख दो। जब कभी दिमाग में कुछ कीड़ा घुसे ना कि अरे परेशान कर रहा है, कोई थॉट परेशान कर रहा है, कुछ चीज़ें परेशान कर रही है, तो उसमें नोट डाउन कर लो। जैसे आप नोट डाउन करोगे ना तो ब्रेन को ये चलता है पता कि मैंने अपना काम कर लिया, मैंने परेशान करना था कर दिया, अब ये सो सकता है। तो ये 3 टेक्निक हैं, आप फॉलो करना। देखना कि आप धीरे धीरे करके, एकदम से तो नहीं, धीरे धीरे करके आपको एंजाइटी लेवल और ये स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग ये कम हो जाएगा। पता है, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। आप सभी लैपटॉप यूज करते होंगे। लैपटॉप में अगर हम एक साथ में 50 ब्राउज़र ओपन कर दें
तो वो चलेगा? नहीं चलेगा, वो हैंग हो जाएगा, कुछ काम ही नहीं करेगा। वैसे हमारा दिमाग भी है, हमारा दिमाग काम नहीं करेगा अगर हम इतना लोड हमारे दिमाग को देंगे, फालतू की चीज़ों में उलझे रहेंगे, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आपको सिर्फ ये करना है कि अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है तो सबसे पहले ओवर थिंकिंग कम करनी है, सोचना कम है। जितना आप कम सोचोगे चीज़ों को, आप अपने माइंड को बोलो कि मुझे सिर्फ इस बात को 5 मिनट सोचना है, उसके बाद अपने दिमाग को आप ऑर्डर दो, चुप हो जाओ, अब मुझे इस बारे में नहीं बात करनी है, मेरे पास और भी चीज़ें हैं। कुछ अच्छा सोचो, कुछ अच्छा प्रोग्रेसिव सोचो कि मैं कैसे आगे बढ़ सकती हूँ, मैं कैसे आगे बढ़ूँगा। इन सब चीज़ में अपना दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, काम भी करना है। ऐसा नहीं है कि सोचते रहना है कि हाँ मैं करूँगा करूँगा करूँगा, काम भी करो। तो एक बार अप्लाई ज़रूर करना, 4 चीज़ें बहुत फॉलो करना। एक जो मैंने एक्सरसाइज बताई है वो करना, दूसरा डायरी लिखना, और तीसरा फ़ोन को दूर रखना, और देखना कितना असर होता है। थैंक यू।